नमस्कार। आप देख रहे हैं द स्टैंडर्ड। मेरा नाम है आयुष सिंह रघुवंशी। द स्टैंडर्ड टीम की तरफ से वीडियोस का एक नया संस्करण शुरू किया जा रहा है। एक सीरीज आएगी जिसमें कुछ वीडियोस होंगे और सीरीज का नाम है लेट अस टॉक। अगर हिंदी में कहें तो आइए बातचीत की जाए। हम और आप बातचीत करेंगे वो मुद्दे जो अछूते रह जाते हैं, जो शायद मीडिया में आते हैं लेकिन उनकी इतनी बढ़िया एनालिसिस नहीं हो पाती है। हम और आप मिलकर उन मुद्दों का विश्लेषण करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे वो मुद्दे हमारे और आपके जीवन को कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट करते हैं, हमारी जिंदगी को कैसे वो प्रभावित करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की। दरअसल 2022 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है की बार, इसमें हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व का एक परीक्षा होगी, उनके अस्तित्व की एक परीक्षा होगी। एकमात्र भाजपा का मुख्यमंत्री जो 5 साल अपना पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगा, उसके बाद फिर से उनको एक परीक्षा के लिए समझ सकते हैं हम कि एक मान लीजिए कि वो अग्नि परीक्षा के लिए एक मैदान में कूद रहे हैं, राजनीतिक अखाड़े में कूदने जा रहे हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द का बड़ा बढ़िया प्रयोग किया। बढ़िया क्या कह सकते हैं, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया अब्बाजान। एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए, एक निजी चैनल से संवाद करते हुए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और शब्द उन्होंने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनके अब्बा जान ने तो वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन कंट्रोवर्सी पे वो बातचीत कर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि उनके अब्बा जान ने वैक्सीन लगवा ली। तो खैर, तो आज हम उसी अब्बा जान शब्द का विश्लेषण करेंगे। शायद योगी आदित्यनाथ के मुंह से गलती से निकल गया हो ये अब्बा जान शब्द, लेकिन अब अब्बा जान एक, हम कह सकते हैं कि अब्बा जान ही एकमात्र शब्द होगा जिसके इर्द गिर्द 2022 के विधानसभा चुनाव घूमने वाले हैं। भाजपा हमेशा से एक अपनी बहुत बढ़िया रणनीति अपनाई हुई है। भाजपा मुद्दे खुद डिसाइड करती है। बात यह है कि भाजपा जो मुद्दे डिसाइड कर देती है, विपक्ष और पूरा चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। यह भाजपा की बड़ी पहले से क्रूशियल, एक कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी रही है कि विपक्ष को किसी न किसी तरीके से खींच तान के वो अपने ही मुद्दों पर ले आते हैं जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अब्बा जान पे ही चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम भी बहुत ऐसे किए हैं, काम हर सरकारें करती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार का एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य जिसको शायद ही उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार बनती, कोई भी मुख्यमंत्री, शायद भाजपा की सरकार बनती या कोई और मुख्यमंत्री बनता, तो वह मुकाम कोई भी सरकार हासिल नहीं कर पाती। गुंडा राज का खात्मा। हम यह कह सकते हैं कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में इस समय अपने लास्ट डेज में है। ये एक तरह से माना जा सकता है कि गुंडा राज की नींव खत्म हो चुकी है, गुंडा राज खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव आ रहे हैं और भाजपा हमेशा से ही चाहती है कि चुनाव हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नेहरू सावरकर, तालिबान अफगानिस्तान, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहे। बात आई अब्बा जान, मामू जान, चाचा जान, फिर उसके बाद नेहरू महान, सावरकर बेईमान, ऐसे मुद्दे आते रहेंगे और ये चुनाव आप देखेंगे कि इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब आदित्यनाथ योगी ने इस्तेमाल किया अब्बा जान, तो अब्बा जान शब्द का जब हम विश्लेषण करेंगे और जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने, जिसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं कि वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। मुलायम सिंह यादव के ऊपर कई बार ऐसे आरोप लगे और कई बार तो वो खुलकर सामने आए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उन्होंने जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई, तभी से ये माना जाता है और तभी से खुलकर ये बातें सामने आई हैं कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, ये पूरा कुनबा जो यादव कुनबा है या समाजवादी का कुनबा है, ये लोग हमेशा से ही मुस्लिम अपीजमेंट या माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। अब भाजपा, राम मंदिर तो बनी रहा है, क्रेडिट मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन क्रेडिट क्या है, क्रेडिट तो भाजपा ले गई कि मंदिर हमने बनवाया। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी का कोई रोल नहीं है, लेकिन अब भाई रोल हो या ना हो, क्रेडिट तो भाजपा के पास ही है। ये मंदिर हम बनवा रहे हैं। अब मंदिर हम बनवा रहे हैं और मस्जिद गिराने वाला
जो मस्जिद जब गिरी थी उस समय गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव थे। तो बात यहीं पर आटे अटकी है और बात यहीं से शुरू हो रही है। आदित्यनाथ योगी ने उनके अब्बा जान कहा, उनको कहा, मुलायम सिंह यादव को उन्होंने अब्बा जान कहा। और यही एकमात्र मुद्दा हमको लग रहा है, जैसा कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव में, कि ये बहुत भारी और बहुत भारी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और ये आप देख सकते हैं असाउद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं चुनाव में। हमेशा से वो जहां भी जाते हैं भाई उनको बीजेपी की बी टीम कही जाती है, तो मुसलमानों का वोट काटने के लिए वो आ ही गए हैं। और रही दूसरी बात राजनीति की बात या कम्युनल राजनीति की बात और भाजपा की बात, तो भाजपा का हम एक कह सकते हैं कि इमेज पहले से ही रही है। और योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले, तो उनको खासकर मुसलमानों के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव जो एक MY का समीकरण है, मुस्लिम और यादव के समीकरण में अखिलेश यादव को ओबीसी का कई ऐसा तबका है, कई ऐसे वर्ग हैं जो उनको वोट देते रहे हैं और वो शायद अब की बार वोट देते। लेकिन अब्बा जान या हिंदू मुसलमान करने से शायद वो वोट जो अखिलेश यादव की तरफ जा रहे थे वो खिसक जाएं, वो फिर से भाजपा की तरफ आ जाएं। भाजपा जो हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदू नेशनलिज्म की जो बात करती है उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। खैर, कार्य तो भाजपा ने की, ऐसी बात नहीं है। योगी सरकार ने कई ऐसे कार्य किए जिसको हम भूल नहीं सकते या जिनको हम चुनावी मुद्दों से हटा नहीं सकते। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव मुद्दों पे नहीं होते हैं, चुनाव धर्म पे, जाति पे, और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि जाति और धर्म पे ही राजनीति चलेगी। तो अब चुनाव आने वाले हैं, असाउद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से दमखम से साथ उतर चुके हैं, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। हाँ, हम एक चीज और देख सकते हैं कि मायावती का भी रोल अब की बार एक कह सकते हैं क्रूशल रोल होने वाला है। ब्राह्मण वर्ग जो है की बार उत्तर प्रदेश का, वो काफी नाराज बताया जा रहा है। ऐसा तथाकथित लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज नाराज है। अब ब्राह्मण समाज नाराज है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ब्राह्मणों को रिझाने की पूरी कोशिश हो रही है। ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश बसपा कर रही है और फिर सपा भी कर रही है। और भाजपा तो भाई हमेशा से ब्राह्मण और ये सवर्ण जितने भी रहे हैं उनके हमेशा से एक कोर वोटर रहे हैं। तो आगे का समय बताएगा कि उनको ब्राह्मणों का वोट कितना मिला। खैर, एक बात और, कांग्रेस जिसका कहीं अस्तित्व तो नहीं नजर आता है उत्तर प्रदेश में, दूर दराज अगर हम देखेंगे तो किसी इलाकों में भी उनका शायद एक उनका होम डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, वहां से उनकी एक विधायक चुन के आई थी अदिति सिंह, वो भी उनसे अब की बार काफी कट के रही हैं। तो शायद एक भी सीट ना मिले अब की बार कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में, एक दो जो भी मिले, अब ये तो समय पे ऊपर बताएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी एक बढ़िया चाल चली। वो लोग भी हिंदुओं को रिझाने के लिए, जहां एक बार राहुल गांधी का कहना था, उनके ऐसे वक्तव्य थे कि मंदिर जाने वाला हिंदू जो है वो सिर्फ वहां लड़कियां छेड़ने जाता है। लेकिन अब भाई बात वही है कि अब आज एक राहुल गांधी भी जा रहे हैं 15 किलोमीटर पैदल चल के मंदिर जा रहे हैं। अब वो क्या करने गए हैं वही जाने, दर्शन करने गए थे या जो कह रहे थे वही करने गए हैं। अब तो ये राहुल गांधी जाने क्या करने गए हैं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी, कांग्रेस और इधर हम आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी कभी अयोध्या के राम मंदिर पे प्रश्न उठाती थी, उसके अस्तित्व पे प्रश्न उठाती थी, वो कहती थी यहाँ कॉलेज बन जाए, स्कूल बन जाए। खैर, स्कूल कॉलेज उन्होंने बनवाए, लेकिन आज उनके मंत्री, आज उन्हीं के शिक्षा मंत्री आके उसी राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, वहीं अयोध्या में सम्मेलन हो रहे हैं। संजय सिंह उनके नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताए जाते हैं आम आदमी पार्टी तरफ से उत्तर प्रदेश के। वो ब्राह्मणों के प्रताड़ना की बात करते हैं, वो बताते हैं कि ब्राह्मण प्रताड़ित रहा है पूरे भाजपा शासनकाल में। तो ऐसी बातें हैं। और कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खेल रही है, क्योंकि सारी पार्टियां जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा लास्ट में यही बचता है, जाति और धर्म। और भाजपा एक काम करने में काफी कामयाब रही है। भाजपा ने जो जाति वाली राजनीति थी, भाजपा ने उसको जाति में टूटे हुए लोगों को एकत्रित करके जो हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करी है, इसमें उनको काफी फायदा मिल रहा है। और इसी वजह से भाई पिछली बार उनको 300 से प्लस सीटें, 300 से अधिक सीटें आई थी, ये इसी का नतीजा था। और एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चली रही है, और हाँ, ये बात है कि समाजवादी पार्टी जो है वो खुल के
हिंदू मुसलमान करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ और भाजपा जो है वो हमेशा ये चाहेगी कि मुद्दा कम्युनल बने, हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी उनके कह सकते हैं एक फेंके हुए जाल में फंस गई है। वो भी अब्बाजान को लेकर उनके कई स्टेटमेंट्स आए, और समाजवादी पार्टी का हमेशा कोर वोटर जो रहा है वो मुसलमान और एक हिंदू समाज का यादव जाति जो है वो उनके कोर वोटर्स रहे हैं। लेकिन अब की बार क्या होगा? अब की बार क्या हुआ कि असाउद्दीन ओवैसी जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं, और मुसलमानों का वोट या अल्पसंख्यकों का वोट वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो काटने में जितना भी हद तक कामयाब होंगे उतनी ही भाजपा की दावेदारी बढ़ती चली जाएगी। जितना वोट मुसलमानों का असाउद्दीन ओवैसी काटेंगे उतना ही इधर भाजपा विजय के पथ पे अग्रसर होती जाएगी। अब बात पर बीएसपी की, तो बीएसपी का खैर अस्तित्व तो नहीं रह गया है, अब फ्रैंकली स्पीकिंग तो नहीं रह गया है, लेकिन अब भाई पार्टी है तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर बीएसपी की बात करें तो जहां भी उनके क्षेत्र हैं, जहां भी उनका प्रभुत्व रहा है या जहां भी उनके कुछ इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, वहां पे चंद्रशेखर की आजाद पार्टी जो है वो काफी हद तक अब हम कह सकते हैं कि मायावती का एक विकल्प जो है वो देश को या प्रदेश को मिल चुका है। अब चंद्रशेखर आजाद एक विकल्प के तौर पे सामने आ गए हैं, और कुछ दिन बाद विकल्प क्या वो जान लीजिए कि मायावती के रिप्लेसमेंट है, या मायावती का उनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि अब मायावती का हम करियर खत्म होते देख रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो है वो उनकी पूरी तरह उनको रिप्लेस कर देंगे। ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब बात करें तो हम लोअर स्ट्रेटा जो है, लोअर कास्ट अब की बार का, वो शायद कुछ भाजपा को ऑब्वियसली जो है, कुछ समाजी जो है वो तो ऑब्वियसली भाजपा को जाएंगे ही वोट्स, लेकिन एक लोअर स्ट्रेटा का एक ऐसा भी समाज है जो हमेशा मायावती का कोर वोटर रहा है, लेकिन अब वो जो अटैचमेंट मायावती से थी वो अटैचमेंट हट रही है, वो अटैचमेंट एक शिफ्ट ले रही है, और वो शिफ्ट आजाद समाज पार्टी की तरफ से आजाद समाज पार्टी की ओर जा रहा है। तो इतने सारे समीकरण हैं की बार उत्तर प्रदेश में, कह सकते हैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है, एक बहुत जटिल इक्वेशन बन रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। खैर भाजपा इसमें की रोल प्ले करेगी, क्योंकि मैं शुरू से ही आपसे कह रहा हूं कि भाजपा का एक क्रूशियल फैक्टर यह है कि भाजपा मुद्दे सेट करती है और विपक्ष उसी जाल में फंस जाता है, और उन्हीं मुद्दों के अगल बगल विपक्ष घूमने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि विपक्ष कितना उनकी जाल से दूर रह सकता है, कितना अपने मुद्दों को उठाता है, ना कि भाजपा जो मुद्दे उठा रही है उनके जवाब देने में जुट जाता है। तो खैर अब आने वाला समय तो बताएगा ही, लेकिन यह चुनाव सही मामले में बहुत कठिन होने वाले हैं, सभी के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। खैर चुनाव में तो अभी काफी समय है, चुनाव 2022 में है, तब तक पता नहीं कितने मुद्दे आएंगे, कितने मुद्दे जाएंगे, अखिलेश यादव क्या कहेंगे, मायावती क्या कहेंगी, कौन आएगा, कैसे होगा, ये खैर ये सब तो आगे की भविष्य वाली बातें हैं। लेकिन अब ये मैं आपको जरूर एश्योर कर देना चाहता हूं कि अब जितने भी मुद्दे आएंगे, जितने भी बातें हमारे और आपके हित को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। अब हमारी और आपकी बातचीत निरंतर इसी चैनल द स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश के माध्यम से होती रहेगी, और भी हमारी वीडियोस आगे आने वाले समय में देखने के लिए आप फिर से एक बार आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल दी हुई बेल आइकन को प्रेस करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।